नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर जोरदार हमला बोल दिया है और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने ये साबित करके रख दिया है कि राजद और यूपीए के शासनकाल में घोटाले हुए थे। उन्होंने कहा कि अब सच्चाई जनता के सामने आ चुकी है, इसलिए विपक्ष चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले, जितनी भी सिफारिशें लगा ले, जितनी भी बयानबाजी कर ले, मोदी के नेतृत्व में देश की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, इस पर हम लोग कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सभी मंत्रियों को कहा गया है कि अपने क्षेत्र, अपने राज्य और अपने विभाग के संबंध में 11 साल की जो उपलब्धियां हैं उसको गिनाया जाए, कहा जाए। तो कल पटना में हमने तय किया है, वहाँ करेंगे हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। और जहाँ तक यहाँ की बात, आपके सामने की बात है, तो हम समझते हैं कि 11 साल में ऐसी ऐसी बातें घटी है जिसको हम आप सब लोग याद कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अभी अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर की घटना हुई, आप कम से कम अन्य लोगों को आहत किए हुए, खास करके आतंकवादियों के नेट को उजाड़ा गया, सफलतम ऑपरेशन हुआ, ये बहुत अच्छी बात हुई। उसी प्रकार से 370 कानून जो कश्मीर में था उसको भी हटाने की बात इसी पीरियड में हुआ है। वहाँ चुनाव हुए, वहाँ आज मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, काम कर रहा है। फिर आपने देखा कि 3 तलाक की घटनाएं हुई, उससे सभी अगल बगल के मुस्लिम राष्ट्रों में भी 3 तलाक नहीं हुआ करता था। भारत में 3 तलाक की बात थी, उसको इस सरकार ने हटा करके मुस्लिम परिवार के महिलाओं के लिए एक सुखद संदेश दिया है। ये हम लोगों का जो है। उसके बाद आप जोड़िए, राम मंदिर के चलते बहुत तरह की बातें हुआ करती थी। राम मंदिर बनके तैयार हुआ, उसका शिलान्यास हुआ, उसका हर तरह से पूजन हुआ। तो इस एक बात, तीसरी बात और है, आर्थिक जगत में आप देखा जाए 2014 में हम लोग जब सत्ता संभाले थे, यानी नरेंद्र मोदी संभाले थे, तो भारत का आर्थिक पोजीशन 13वां या 12वां था और इसके बाद यहाँ का पोजीशन 5वां हो गया था। अभी अभी हाल में जापान को पछाड़ करके आर्थिक व्यवस्था में हम लोग 4था स्थान पर आ गए हैं और 2027 तक 3रा स्थान में जाएंगे। और नरेंद्र मोदी जी की कल्पना है कि 2047 में हम लोग विकसित भारत के रूप में इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह के अनेकों बात है जुड़ाने का, लेकिन जो प्रमुख बातें हुई उसको हम आपके सामने रखा है। कहने का मतलब 11 साल जो व्यतीत हुआ है, ये भारत के राजनीतिक इतिहास में एक माइलस्टोन है। और हम समझते हैं कि 2047 का जो संकल्प है नरेंद्र मोदी जी का, कि सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास से हम लोग विकसित भारत को विकसित भारत के रूप में परिणत करेंगे, ये उद्देश्य भी है। यही 11 साल का हम लोग की उपलब्धि है। मांझी ने ये भी जानकारी दी है कि उनकी पार्टी पटना में एक विशेष बैठक करेगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के शासन और उनके उपलब्धियों पर चर्चाएं की जाएगी। साथ ही एनडीए की अब तक की ये उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चाएं होगी। चुनावी साल है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी और आगे की रणनीतियां भी तय की जाएगी। मांझी ने ये भी कहा है कि मोदी सरकार ने सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने का काम ही नहीं, उनके हक के लिए आवाज भी उठाया है। 3 तलाक जैसी कुप्रथा को खत्म कर उन्हें सम्मान और सुरक्षा प्रदान की है। आर्थिक विकास का जिक्र करते हुए मांझी ने ये भी बताया है कि भारत अब विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और सरकार का लक्ष्य है, और सरकार के लक्ष्य पर उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि सरकार की लक्ष्य है कि 2047 तक इसे, यानी कि भारत को सबसे पहले स्थान पर लाया जाएगा। अंत में मांझी ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि विपक्ष चाहे जितने हथकंडे अपना ले, अब देश को प्रगति से कोई नहीं रोक सकता है।
उन्होंने दावा किया है कि मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास, सुरक्षा और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में शानदार प्रगति हुई है और ये आगे भी दिखाई देती रहेगी। और इसके साथ ही जनता अब जागरूक होकर के एनडीए की नीतियों का समर्थन कर रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए इनसाइडर लाइव।